एवरीवन, आज का क्लास 11 है और आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं कि स्पीच देते समय भूल जाते हैं तो क्या करें। तो डियर, पेन पेपर ले लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए कि स्पीच देते समय भूल जाते हैं तो क्या करें। डे 11 लिख लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। चलिए, अब आप मान लीजिए कि आप स्टेज पे जाते हैं और सब कुछ भूल गए हैं। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं। ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है? आपको अपने बारे में बताना है। अपने नाम तो याद है ना, तो सबसे पहले स्टेज पे जाइए और कल के क्लास में आप सीखे थे कि कैसे अपने मीटिंग की शुरुआत करना है। तो मीटिंग की शुरुआत कीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम जूली है और मैं बिहार के रहने वाली हूँ और मैं क्या हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये अपने बारे में बता देना है। जैसे ही अपने बारे में बताएंगे उसके बाद आपको चुप हो जाना है क्योंकि आपको कुछ याद नहीं है। फिर आपको क्या करना है, कोई एक स्टोरी तो याद होगा, तो कोई भी एक स्टोरी को याद है तो उसको सुनाना शुरू कीजिए। और मान लीजिए कि आपको स्टोरी भी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपको याद है। कोई भी ऐसा बात हो सकता है जो आपको याद है। उन बातों को लोगों को सुनाना शुरू कीजिए क्योंकि सामने वाला को नहीं पता है कि आप क्या याद करके आए हैं। सामने वाला को नहीं पता है कि क्या बताने वाले हैं। सिर्फ आपको पता है कि हम क्या बताने वाले थे, हम क्या भूल रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं और उनको याद नहीं रहता है स्पीच, तो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब वो उनका चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो मायूस होकर स्टेज से नीचे आ जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं जाना चाहते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सामने वाला को फील नहीं होने देना है कि आप स्पीच को भूल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। आपको सामने वाला को फील नहीं होने देना है। और ये कब फील नहीं होने देंगे, जब आप भूल गए हैं फिर भी कोई टॉपिक को लेके उसी कॉन्फिडेंस से, उसी एनर्जी से सुनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप सब कुछ भूल गए हैं तो कोई भी आपको टॉपिक याद है, कोई भी टॉपिक, तो उसको सुनाना शुरू कीजिए। या फिर स्टोरी याद है तो उस स्टोरी को सुनाना शुरू कीजिए। जब आप ये सब सुनाएंगे तब तक हो सके कि आपका टॉपिक याद आ जाए, तो फिर आपका टॉपिक याद आ जाएगा तो बोल दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंगेज द ऑडियंस। इंगेज द ऑडियंस। अब आप मान लीजिए कि कुछ याद करके गए हैं और आप कुछ भूल गए हैं, बीच में भूल गए हैं, मतलब आधे बता रहे हैं और आधे पे आके भूल गए हैं। अब आप मान लीजिए कि जैसे हम अभी बता रहे हैं और हम अचानक भूल गए कि आगे हमको क्या बताना है और मेरे पास नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस टाइम आपको इंगेज द ऑडियंस, मतलब आपको सामने वाला से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। कैसे सवाल पूछना है? हाँ डियर, तो हम यहाँ तक आपको बताएं तो क्या आपको समझ में आया? ओके, तो आप में से कितने लोग सफल बनना चाहते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अच्छा, आप में से पैसे कितने लोगों को कमाना है? वाह, कितना अच्छा, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी तक हमने कितने पॉइंट कवर किए हैं, आप में से कोई बता सकते हैं? इस प्रकार से आपको अपने ऑडियंस से सवाल पूछना शुरू करना है। और जब ऑडियंस से सवाल पूछ रहे हैं तो सामने वाला जब आपके पास आपको जवाब दे रहा है, तब तक आपके पास तो टाइम है ना। तब तक आप अपने ध्यान थॉट पे लगाइए कि हम क्या भूल रहे हैं, हमारा स्पीच क्या था। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद आ जाए उस पर ध्यान लगाइए। आप ऑडियंस के बातों को सुनने पर ध्यान ना लगाइए क्योंकि आपको पता है कि आप भूल रहे हैं। तो आप दूसरे टॉपिक ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक बता सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप अपने ऑडियंस को इंगेज कीजिए। तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि आप स्पीच देने जाते हैं और 5 पॉइंट बताने वाले हैं। सामने वाला को 5 पॉइंट बताने वाले हैं। अब उसमें से आपको पहला याद है, चौथा याद है और बीच में के तीनों गायब है। तो आपको क्या करना है, पहला बता देना है और उसके बाद डायरेक्ट चौथा बता दीजिए। ये ना सोचिए कि ये तो 4 पॉइंट है लास्ट में आएगा, नहीं, आपको बता देना है। कभी आप देखिए, अब इधर से गिनिए या फिर इधर से गिनिए, 5 ही आएगा ना।
आप इधर से गिने या फिर इधर से गिने या फिर बीच में से गिनना शुरू कर दे, 5 ही आएगा। अब आप मान लीजिए 5 पॉइंट बताने वाले हैं, 5 में से है सब भूल गए हैं और बीच में याद है, तीसरा पॉइंट याद है, तो फिर आपको क्या करना है, इन तीसरा पॉइंट को बताना शुरू कीजिए। जैसे इन तीसरा पॉइंट बताएं तब तक कोई और टॉपिक और कोई और पॉइंट याद आ जाए, फिर उसको बता दीजिए, फिर उसके बाद कोई और आए तो उसको बता दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सिचुएशन के अनुसार आप नंबर बाय नंबर ही बताएं, नहीं, आपको जो याद है ना उन पांचों में से, टॉपिक में से जो भी पॉइंट याद है वो बताना शुरू कीजिए। ठीक है। बहुत लोग एक गलती करते हैं कि 5 पॉइंट जाते हैं, उनको पहला याद रहता है, चौथा याद रहता है, पहला बता देते हैं और थक जाते हैं कि अब हम क्या बताएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि ऑडियंस को नहीं पता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप भूल रहे हैं, सिर्फ आपको पता है। तो वो फीलिंग ऑडियंस को नहीं होने देना है कि आप कुछ भूल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको इतना बार प्रैक्टिस करना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आप स्टेज पे जाके भूल ना जाए। और डियर, प्रैक्टिस करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने माइंड में ना तरह तरह की गलत विचारें नहीं लानी है, जैसे कि ऑडियंस नहीं सुनेगा, ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, हम भूल जाएंगे, ये सब बातें मत रखिए अपने माइंड में। ठीक है। स्टेज पर भी जा रहे हैं ना, तो 10 बातों को ना सुनिए, क्योंकि आपको भी पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मतलब जो वैज्ञानिक लोग शोध किए हैं उनके अनुसार पता चला है कि हमारा माइंड एक समय में एक चीज पे फोकस करता है। जैसे ही हम आपको, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोले कि आप लाल किला को देखिए, जैसे ही आप लाल किला को देखेंगे आपका ध्यान लाल किला पर जाएगा। फिर हम बोले ताजमहल को देखिए, जैसे ही आपका ध्यान ताजमहल पे जाएगा आप लाल किला को भूल जाएंगे। इसलिए हमारा माइंड एक टाइम में एक ही पे फोकस रखता है। इसलिए आपको करना क्या है, अपनी ओनली स्पीच पे फोकस रखिए, आप और विचार अपने माइंड में ना आने दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट था प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब आप मान लीजिए कि कहीं पे स्पीच देने जाते हैं और वहाँ पे भूल जाते हैं, तो फिर ये सारे आपको क्या हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं ना कि आपको कैसे याद आना है। चलिए, नंबर 5 है, नोट्स बनाइए, नोट्स लेके जाइए। अगर आप शुरू में स्टेज पे जा रहे हैं, फिर स्टेज की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने पास नोट्स रखिए, नोट्स रखिए और नोट्स को देखते रहिए। ठीक है। ये रहा हमारा 5-6 पॉइंट, जिससे आप अपनी स्पीच को भूलने से बचा सकते हैं। स्पीच को भूल जाते हैं तो अपने मैनेज कर सकते हैं। अगली क्लास में भी हम बहुत अच्छा पॉइंट पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका सीखना सुनिश्चित है।